गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं माफ़ी चाहूँगी, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है। मेरा नाम अंकिता शर्मा है और मैं कंपनी में एचआर एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को देखती हूँ। हमने इस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की शुरुआत आप सभी को कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए बनाया है, ताकि आप लोग हमसे जुड़े रहें, आप सभी को पूरी जानकारी मिले और आप आगे भी वही सही जानकारी अपने कस्टमर्स और अपनी टीम को दे सकें। मेरी इस ट्रेनिंग टीम का हिस्सा है मिस चेतना और मिस भारती, जो कि आज यहाँ मौजूद हैं और हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में ट्रेनिंग देंगी। और अभी मैं आपको पहले कंपनी के चैनल पार्टनर्स के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी कि हम किन किन चैनल पार्टनर्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए देखते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के द्वारा। यूँ तो हमारी कंपनी बहुत सारे अलग अलग चैनल पार्टनर्स से जुड़ी हुई हैं, जिसमें से कुछ मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स हैं, जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं। रिलायंस, ग्राडो, क्लब बर्गोइन, रेमंड, प्रभा, सोर्स नेचुरल, क्लैरियन, इस तरीके के कुछ हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको रेमंड के बारे में बताना चाहूँगी। जहाँ तक मैं जानती हूँ, ऐसा कोई भी नहीं है जो इस रेमंड कंपनी के बारे में ना जानता हो। रेमंड आप सभी जानते हैं 1925 से फैब्रिक और अपैरल में वर्ल्ड लीडर है और इन्होंने 55 कंट्रीज से भी ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। इनके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ये हमारी कंपनी के लिए स्कॉच मोडा फैब्रिक लेंथ जो है उसको बनाते हैं, प्लस मिया कासा टॉवल सेट्स हैं उनको बनाते हैं। तो और कुछ मेन एसेसरीज भी हैं जो कि ये हमारे लिए सेफ शॉप के लिए बनाते हैं। दूसरी कंपनी है निकिता कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी क्लैरियन की ही एक यूनिट है, जो कि चेन्नई में जिसकी शुरुआत हुई थी 1993 में, और ये हमारे लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, या कहेंगे इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर हैं। और ये हमारे लिए पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें कि हमारी कॉस्मेटिक्स और कलर कॉस्मेटिक्स भी शामिल हैं। इनके प्रोडक्ट्स जो ये सेफ शॉप के लिए बनाते हैं वो मैं दिखाना चाहूँगी। ये हग्स एंड कडल्स ब्रांड में बच्चों के लिए बेबी केयर प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपके बॉडी शैम्पू, बॉडी वॉश, मसाज ऑयल, आपके लोशंस, क्रीम्स जैसे प्रोडक्ट्स हमारे लिए बनाते हैं। अब मैं बात करूंगी सोर्स नेचुरल के बारे में, जो कि एक सब्सिडरी है श्री श्री तत्व के की, और यह आयुर्वेदा हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और इनका स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री जो है वो हैदराबाद में स्थित है। इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो ये सेफ शॉप के लिए बनाते हैं, जैसे कि हमारे देसी घी और अश्वगंधा, च्यवनप्राश, बालपोश, जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसी की जानकारी, इसी के कुछ प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग जो है आज हमारे बीच में जो चेतना और मिसेस भारती हैं वो आपको देंगी। अब हम बात करते हैं ग्राडो कंपनी के बारे में। ये 1964 में स्टैब्लिश हुई थी और ये कंपनी जो है हमारी पॉलिएस्टर और ब्लेंडेड फैब्रिक जो है इसमें बहुत ही इनका नाम है। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये भिवाड़ी और भिवंडी में स्थित है। ये हमारे लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं। इनकी ये फैसिलिटीज है भिवानी में, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत बड़ी इनकी यूनिट है यहाँ पे।
और ये हमारे लिए जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो हैं सूट लेंथ फैब्रिक्स, विचैती, जेनो की जीन्स और स्कॉच मोडा ब्रांड में टी शर्ट्स। अब हम बात करेंगे रिलायंस की। रिलायंस को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ये आप सभी जानते हैं कि ये पॉलिएस्टर और विस्कोस फैब्रिक में इनके 10 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और ये लार्जेस्ट एंड मॉडर्न टेक्सटाइल जो हैं उनका प्रयोग करते हैं। और ये हमारे लिए जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें शामिल है जिबाल्डी, इसके फैब्रिक्स, सूट लेंथ फैब्रिक्स, और लवन्या की साड़ीज, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगी हमारी लाइफ एसेंशियल पर्सनल केयर प्राइवेट लिमिटेड की। लाइफ एसेंशियल पर्सनल केयर हमारी कंपनी है जो कि आयुर्वेदा जुड़े प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें कि हमारी स्किन, बॉडी और हेयर केयर के प्रोडक्ट्स शामिल हैं और इनकी बहुत बड़ी बड़ी लैब्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, जिससे कि ये हमारे जो एग्जिस्टिंग और जो हमारे नए प्रोडक्ट्स हैं उनको कंटिन्यूअसली उनके बारे में रिसर्च करती रहती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स जो कि इनके द्वारा हुमा ब्रांड के अंडर बनाए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इंस्टा ग्लो किट, फेयरनेस किट, हमारे शैम्पूज, डियोस, क्रीम्स, नाइट क्रीम्स, इस तरीके के प्रोडक्ट्स ये सेफ शॉप के लिए बनाती हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी हमारी कंपनी क्लब बर्गोइन के बारे में, जो कि आयरिश लिनन में जानी जाती है और ये 108 साल पुरानी कंपनी है और इस कंपनी के बहुत ही अलग अलग तरीके के कलर्स और डिजाइन्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं और बहुत ही यूनिक हैं। ये हमारी कंपनी के लिए मी माई सेल्फ में लेडीज के लिए फैशन अपैरल्स बनाती है, किंग लूथर ब्रांड से मेंस फैब्रिक्स बनाती हैं, सूट लेंथ्स बनाती हैं। इसके अलावा हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज के अलावा हम कुछ एनजीओs के साथ भी जुड़े हैं, जिसका नाम है अनु चोपड़ा वेंचर्स, जो कि गरीब औरतों की मदद करती हैं, उनको रोजगार प्रोवाइड करती हैं। ये पार्ट टाइम में यहाँ पे नौकरी करते हैं और ये हम लोगों के लिए पूजा की सामग्री जैसे दिए वगैरह बनाते हैं, फैंसी कैंडल्स बनाते हैं। तो इनका ये इस तरीके से हमसे जुड़ी हैं, आप देख सकते हैं। फैंसी कैंडल्स हैं, मोगरा जोत है, दिए हैं। इसके अलावा और भी बहुत कंपनीज हैं जिनके साथ हमारी कंपनी जुड़ी हुई है, जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, जो कि डीएमपी डिजिटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, डिग्निटी हेल्थ केयर, बाइसन ऑर्गेनिक्स, ग्रूमिंग नेचुरल्स, मनीष एजेंसीज, नारायणा एसेंशियल फूड प्रोडक्ट्स। तो ये सभी कंपनीज के साथ हम और जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में हम जैसे जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे, हर सप्ताह करेंगे, उसके हिसाब से मैं आप सभी को छोटी छोटी जानकारी इन कंपनीज के बारे में देती रहूंगी। अब मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहूंगी और उसके लिए मैं मिस चेतना को बुलाना चाहूंगी, जो कि सोर्स नेचुरल प्रोडक्ट कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आप सभी को जानकारी देंगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं चेतना। मैं सेफ शॉप में पिछले 2 साल से वर्क कर रही हूँ। आज मैं हमारे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगी, जो कि श्री श्री तत्व सोर्स नेचुरल के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किए गए हैं। सोर्स नेचुरल एक जानी मानी कंपनी है, उसी की ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। बात करें हमारे पहले प्रोडक्ट की, जो कि है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। हमारे च्यवनप्राश
जो च्यवनप्राश को जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। हमारे च्यवनप्राश में 40 से भी अधिक विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया है। यह हमारे शरीर को एनर्जी देता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी, सी और कैल्शियम और आयरन है। बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं नागा केसरा, पीपली और आंवला। हमारे च्यवनप्राश को 40 से भी अधिक जड़ी बूटियों से बनाया गया है, तो उन्हीं में से ये कुछ जड़ी बूटियां हैं। बात करें हमारे आंवला की, आंवला एक फल है। ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप में पाया जाता है। ये विटामिन सी और विटामिन ई का अच्छा सोर्स माना जाता है। ये हमारी रेटिना के लिए बहुत फायदेमंद है। ये आंखों में होने वाली जलन को कम करता है और आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। बात करें दूसरे इंग्रेडिएंट की, पीपली। पीपली एक लंबी मिर्च है जिसे पीपली के नाम से जाना जाता है। इसके रूट और फ्लावर से मेडिसिन बनाई जाती है। ये सांस या लंग्स की प्रॉब्लम में बहुत मदद करता है और सर दर्द में राहत प्रदान करता है। नागा केसरा, ये एक प्लांट है जो हिचकी को रोकने में मदद करता है, गैस जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है और सर्दी, खांसी, जुकाम में राहत देने का काम करता है। बात करें च्यवनप्राश के बेनिफिट्स की, तो च्यवनप्राश के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उन्हीं में से कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताना चाहूंगी। ये हमारी रेस्पिरेटरी पैसेज यानी सांस लेने के मार्ग को साफ करता है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, शरीर को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ये ब्लड को प्यूरिफाई यानी साफ करता है और ब्लड से टॉक्सिन केमिकल्स को रिमूव करता है। ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, साथ ही में हमारे कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है, बॉडी को किसी भी इंफेक्शन से बचाने में मदद करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, मांसपेशियों को मजबूती देता है। बात करें डोजेस की, 2 साल से अधिक बच्चों को या बड़ों को दिया जा सकता है। गर्मियों में 1 टीस्पून दिन में 2 बार, सर्दियों में 1 टीस्पून दिन में 3 बार लिया जा सकता है या डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका सेवन करें। बात करें प्रिकॉशंस की, हमारे च्यवनप्राश के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन वाली पर्सन इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अभी जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है वो है बालपोश। बालपोश बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बनाया गया है। ये एक ड्रिंक है, ये एक हर्बल चॉकलेट ड्रिंक है। इसमें मिनरल्स और विटामिन्स हैं। ये पूरे परिवार को ध्यान रखकर बनाया गया है। ये बड़े और बच्चे दोनों ले सकते हैं। ये एक हर्बल चॉकलेट ड्रिंक है जिसे किसी भी समय लिया जा सकता है। यह हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और ब्रेन और हेल्थ के लिए फायदेमंद है। बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये एक हर्बल चॉकलेट ड्रिंक है, तो इसमें कुछ जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया है, जैसे अमृत, अर्जुना, अश्वगंधा और यष्टि मधु। इन्हीं इंग्रेडिएंट के बारे में मैं आगे बताना चाहूंगी। अमृत एक प्लांट है। इसे गुडुचि या गिलोय नाम से भी जाना जाता है। अब गिलोय के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। इसमें आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में मिलता है। आमतौर पे ये नीम और आम के पेड़ के आसपास पाया जाता है। ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमारे शरीर को किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाता है। ये लीवर के लिए भी एक टॉनिक का काम करता है। ये खून को साफ करने में मदद करता है और इसका सेवन लीवर के लिए भी फायदेमंद है और लीवर की गंभीर समस्याओं से छुटकारा दिलाने में काम करता है।
अर्जुना। अर्जुना आयुर्वेद में बहुत प्रयोग किया जाता है। अर्जुना को टर्मिलियन अर्जुन नाम से जाना जाता है। इसे मेडिसिन बनाने में यूज किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मिलता है। ये दिल से जुड़े रोगों में यूज किया जाता है। ये दिल से जुड़े रोगों के लिए औषधि का काम करता है। ये चोट और घाव को जल्द भरने में मदद करता है और इसके अलावा ये कई मेडिसिन या कई बीमारियों में यूज किया जाता है। बात करें अश्वगंधा की, ये एक श्रब है जो एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। इसके रूट और फ्लावर से मेडिसिन बनाई जाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह हमारी एनर्जी को बढ़ाता है। ये हमारी प्रीमेच्योर एजिंग को दूर करता है। आजकल सभी लोगों में प्रीमेच्योर एजिंग देखा जाता है। ये उसी को दूर करने में बहुत मददगार है। ये नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है और नींद ना आने जैसी प्रॉब्लम को दूर करता है और नींद को बैलेंस करता है। बात करें हमारी यष्टि मधु की। यष्टि मधु एक प्लांट है या पौधा है। यष्टि मधु को आप मुलीठी के नाम से जानते होंगे। ये बहुत सारी कंट्रीज में नेचुरली रूप से पाया जाता है। इसे भी मेडिसिन बनाने में यूज किया जाता है। इसमें कैल्शियम होता है। इसमें 50 से भी अधिक प्रतिशत पानी पाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन का भरपूर मात्रा का स्रोत है। ये भी बहुत सारी मेडिसिन बनाने में काम किया जाता है और डिसीज में काम यूज करते हैं, जैसे सर्दी खांसी जुकाम या लीवर में प्रॉब्लम, ऐसी बीमारियों में यूज किया जाता है। बात करें हमारे बाल पोष के बेनिफिट्स की। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये सिर्फ एक चॉकलेट ड्रिंक नहीं है, ये हर्बल चॉकलेट ड्रिंक है। तो इसके बेनिफिट्स भी उसी तरह के हैं। जैसे ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये हमारी मेमोरी को इनहेंस यानी मेमोरी की शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। बॉडी को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाता है या बीमारियों से बचाता है। आजकल बच्चों में एनर्जी और स्टेमिना की कमी है, तो ये एनर्जी और स्टेमिना को दोनों को बढ़ाता है। ये बच्चों में जो वीकनेस होती है उसको रिमूव करता है। डाइजेशन की प्रॉब्लम भी बच्चों में आजकल देखी जाती है, तो ये उसको भी दूर करता है। ये बच्चों की हड्डी मांसपेशियों को मजबूत करने का काम करता है। बात करें इसकी कैसे इसे प्रिपेयर किया जाए। 2 से 3 चम्मच पाउडर 1 गिलास पानी या दूध में लिया जा सकता है। पानी ठंडा या गर्म दोनों हो सकता है। डोजेस की बात करें, 5 साल से बड़े बच्चों को ये दिया जा सकता है 1 गिलास दिन में 2 बार। प्रिकॉशंस, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर्बल है ये, बट स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन वाले लोग इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। थैंक यू। अब मैं अपनी दूसरी पार्टनर मिसेस भारती को बुलाना चाहूंगी, जो आपको अगले हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अभी आपने चेतना मैम से सुना आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में। मैं आपसे पूछना चाहूंगी शुरू करने से पहले कि आप सबको आवाज साफ सुन रही है? हाँ जी, सभी को हाथ ऊपर रेज कीजिए। आवाज साफ आ रही है और स्क्रीनशॉट्स और स्लाइड भी साफ नजर आ रहे हैं ना? थैंक यू, थैंक यू। अभी हम बात करेंगे बिल्वा की। हाउमा की जो ब्रांड्स की छतरी है
उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं और प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंडर बहुत सारे सब कैटेगरीज हैं। तो अभी चेतना मैम ने आपसे बात की हाउमा के जो आयुर्वेदिक औषधि हैं, और उसी को कंटिन्यू करते हुए अभी हम बिल्वा की बात करेंगे। बिल्वा एक पेड़ है और इसको आप बेल के नाम से बेहतर जानते होंगे, और ये अपनी हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए आयुर्वेद में श्रेष्ठ माना जाता है। तो देखते हैं ये कैसे हमारी मदद करता है, क्योंकि हम सही वक्त पर और सही मात्रा में और पौष्टिक खाना भी खाएं, लेकिन क्या उस खाने में अवेलेबल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्जॉर्ब हो रहे हैं या नहीं सही तरीके से हमारे सिस्टम में, ये हमारा इसमें बिल्वा मदद करता है हमारी। जैसे कि आप जानते हैं सोर्स इसका ऑर्गेनिक है और इसमें कोई भी टॉक्सिक केमिकल्स नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है इसका कोई भी। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं उसमें सबसे मूल इसका बेनिफिट यही है कि ये पाचन को हमारे स्ट्रांग रखता है। कैसे? कि ये हमारे वात और कफा दोषा को बैलेंस रखता है। फिर ये जो पाचन की अग्नि है उसको बनाए रखता है, जिससे कि इंडाइजेशन नहीं होता। इसका जो फल है उसमें खास स्टूल बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसको डायरिया के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। दूसरा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसके लिए भी ये एक पॉपुलर रेमेडी है। इसे एंटी माइक्रोबियल इसलिए कहते हैं क्योंकि बीमारी युक्त ऑर्गेनिजम्स को नष्ट करने की कैपेसिटी रखता है। बिल्वा को आप दिन में 1 से 2 बार 1 से 2 टैबलेट ले सकते हैं, और इसमें वही प्रिकॉशंस हैं जो पहले चेतना मैम ने आपको बताए हैं। ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं जो हम 10 साल के बच्चों से 10 साल से कम उम्र की बच्चों को नहीं देते, फिर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं देते, और जिसकी भी कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस हों। अगला प्रोडक्ट है अश्वगंध। अश्वगंध प्रकृति के खजाने की ऐसी जड़ी बूटी है जिससे 5000 साल से ज्यादा हमारी नर्वस सिस्टम की हेल्थ के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है। नर्वस सिस्टम क्या है? जो भी हम मूवमेंट करते हैं, जो भी हमारे रिफ्लेक्सेस हैं, रिस्पॉन्सेज हैं, वो सब ये नर्व एंड्स जो है हमारे सिस्टम में, वो उनका एक गठबंधन है जो स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी एक तरफ और दूसरी तरफ ब्रेन या दिमाग से जुड़े हुए हैं। तो सभी जो कम्युनिकेशन का ट्रांसमिशन होता है, जो मैसेजेस हमारे सिस्टम में ट्रांसमिट होते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल वो नर्वस सिस्टम करता है। तो आप जान सकते हैं कि अश्वगंध कितनी अहम औषधि है। इसे एक रसायन माना जाता है क्योंकि ये एनर्जी बूस्टर है और ये सिस्टम को रीइन्विगरेट करता है, रिचार्ज करता है। नर्वस सिस्टम का मैंने आपको बताया कि ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए कितना अच्छा है, और बिल्कुल नेचुरल है। इसमें भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ना ही कोई टॉक्सिक केमिकल्स मिले हुए हैं। अगर हम अश्वगंधा का नियमित रूप से सेवन करें तो आयुर्वेद के हिसाब से हम कई घातक बीमारियों को दूर रख सकते हैं। अब कॉग्निशन प्रोमोटिंग इफेक्ट जो इसका एक लाभ है वो है हमारी मेमोरी और हमारी सीखने की जो शक्ति है उसको बढ़ा के रखना। यानी कि जो स्कूल जाते हुए बच्चे हैं घर पे और जो परिवार में बड़ी उम्र के लोग हैं, उन दोनों कैटेगरीज के लिए तो ये बहुत ही लाभदायक है। और जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनकी न्यूरोजेनरेटिव डिजीजेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, उसको भी ये प्रिवेंट करता है। दूसरा, स्ट्रेस एक ऐसा वर्ड है जो अब बच्चे भी यूज करने लग गए हैं। सभी किसी ना किसी तनाव में रहते हैं, और इस बहुत ही गंभीर समस्या के लिए भी अश्वगंधा फायदेमंद है क्योंकि इसे एडेप्टोजन की कैटेगरी में गिना जाता है। यानी कि ये तनाव और तनाव से जुड़े हुए सिम्टम्स जैसे कि अल्सर्स दोनों को प्रिवेंट करता है। फिर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी आर्थराइटिक है क्योंकि ये रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स दोनों बनाने का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट होने के नाते ये लिवर को डिटॉक्स करता है,
प्लस जो लिवर में एंजाइम्स बनते हैं हमारे सिस्टम की सफाई के लिए, उन एंजाइम्स की क्वालिटी को बेहतर करता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम और आंखें, आईसाइट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। 1 से 2 गोली दिन में 2 बार ले सकते हैं, या जैसे आपके चिकित्सक आपको बताएं। अब ये आप गांठ बांध लें कि कुछ नियम हैं ही ऐसे ही सभी दवाइयों के लिए, सभी सप्लीमेंट्स, टॉनिक्स के लिए है, डाइट सप्लीमेंट्स के लिए, कि बताई गई मात्रा से ज्यादा कभी उसका सेवन ना करें। और दूसरा, हमेशा डॉक्टर से, चिकित्सक से सलाह लें। बाकी प्रिकॉशंस जो हैं वो स्टैंडर्ड हैं। 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए डॉक्टर से हमेशा बात करें देने से पहले, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी, और जिनके भी कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस हो। दूसरे प्रोडक्ट पे जाने से पहले मैं आपको अपने इस मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। जैसे कि आपको अंकिता मैम ने बताया था कि सोर्स नेचुरल हमारे लिए ये औषधि बनाते हैं, वो श्री श्री तत्वा से जुड़े हैं। और ये औषधि, ये जो जड़ी बूटियां, ये आती कहाँ से हैं, रॉ मटेरियल आता कहाँ से ये सब बनाने के लिए? तो कुछ जंगली होती हैं, वाइल्ड होती हैं, और वो जंगल में ही पाई जाती हैं, उनको जंगल से सोर्स किया जाता है। कुछ ऐसी हैं जो आपके एग्रीकल्चरल लैंड में कल्टीवेट होती हैं, उन्हें उगाया जाता है। तो ये किसी भी फार्मर से सोर्स नहीं कर सकते, ये उन्हीं फार्मर्स से सोर्स करते हैं, उन्हीं किसानों से सोर्स करते हैं जिनकी जमीन को ऑर्गेनिक सर्टिफाई किया गया हो। और ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? यानी कि उस जमीन में ये औषधियां, ये जड़ी बूटियां उगाने के लिए या ये पेड़ उगाने के लिए कोई पेस्टिसाइड्स यूज नहीं हुए, कोई हार्मफुल केमिकल्स यूज नहीं हुए, कोई हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं हुए। और ये सर्टिफिकेशन देती है एक फ्रेंच कंपनी। फ्रेंच कंपनी का हेडक्वार्टर्स जयपुर में है। और वो, ये वन टाइम सर्टिफिकेशन नहीं है कि एक बार एक किसान को उसकी जमीन को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल गया तो मतलब वो लाइफ मेंबरशिप नहीं है उसकी। वो हर रेगुलर पीरियड्स पे आके चेक करते हैं और रीसर्टिफाई करते हैं, रिन्यू करते हैं कि ये वाकई में ऑर्गेनिक है। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी ताकि आपको पता चल जाए कि सेफ शॉप कितना पर्टिकुलर है अपने मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स के सिलेक्शन में और क्वालिटी कंट्रोल में। अगला जो प्रोडक्ट है वो है ला रसोई काउ मिल्क घी, यानी कि गाय के दूध से बना हुआ घी, जो हमारे उच्चतम ब्रांड, उच्चतम रेंज का एक हिस्सा है। काउ मिल्क घी दूसरे घी से, यानी कि जो भैंस के दूध के घी से सुपीरियर माना जाता है। इससे इसके जो गुण हैं उनको कई हजार सालों से डॉक्यूमेंट कर रखा है। और इसमें आयुर्वेद के हिसाब से एक सात्विक शक्ति होती है, और इसीलिए सात्विक भोजन का ये बहुत अहम हिस्सा माना जाता है। अब ये जो घी है, इसको आप तैयार भोजन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम रोटी पे घी लगाते हैं, सब्जी, दाल, चावल में घी ऊपर से डाल के और खाते हैं। और इसको पकाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए। इसमें हमें 3 फायदे मिलते हैं। एक तो स्वाद, दूसरा पोषण, और तीसरा स्वास्थ्य। हम ये जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर घी बनाते हैं, इसको ट्रेडिशनल मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। और जो गाय हैं उनको बांध के नहीं रखा जाता। गायों को दिन के वक्त हरा चारा खाने का मौका मिलता है और वो खुली रहती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद के हिसाब से गाय के घी में सात्विक शक्ति होती है, और इसके जो गुण हैं वो डॉक्यूमेंटेड हैं। अब ये हमारे जो डाइजेस्टिव, जब भी हम कुछ भोजन करते हैं तो
पेट में डाइजेस्टिव एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, जिससे वो पाचन क्रिया शुरू होती है। घी से ये सिक्रीशन स्टिम्युलेट होता है, तो इससे हमारी डाइजेशन की शक्ति बनी रहती है, डाइजेशन प्रॉपर होता है। और इससे कब्ज की बीमारी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, जिससे बाल और त्वचा दोनों पे अच्छा असर पड़ता है। इससे एपेटाइट बढ़ती है बच्चों की के लिए, खासकर बढ़ते बच्चों के लिए भोजन करने की क्षमता बढ़ती है। और एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर है, प्लस इसमें फैट सॉल्यूबल जो विटामिन हैं, यानी कि ए, ई और डी, ये तीनों विटामिन भी पाए जाते हैं, तो ये बीमारियों से हमें दूर रखता है। और क्योंकि ये वात, पित्त और कफा तीनों दोषास को बैलेंस करके रखता है, तो इससे हमें शारीरिक शक्ति मिलती है, दिमाग भी तेज रहता है। इससे हीलिंग जल्दी होती है, और जुकाम खांसी से हमें दूर रखता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। प्लस जो हमारे जॉइंट्स हैं, जो हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं, उनमें एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड की मात्रा को ये बैलेंस्ड रखता है, तो हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, बोन्स की फ्लेक्सिबिलिटी, वो बनी रहती है। जो कई लोग सोचते हैं कि घी फैट है, लेकिन ये हेल्दी फैट है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इनफैक्ट हार्ट हेल्थ के लिए इसे अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और इसका जो गुड फैट है, जो हेल्दी फैट है, वो हमारे लिवर के लिए भी बहुत लाभदायक है। घी के सेवन से थकान भी कम होती है। जिनके भी स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस हो, वो हमेशा डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यदि आपके कोई भी मन में शंका हो या कोई सवाल हो, तो आप हमें ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, training training@safeshopindia.com। इस पे आप कांटेक्ट कीजिए, अपने क्वेश्चंस भेजिए, अपने डाउट्स भेजिए, और हम जल्द से जल्द वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। अब मैं आप सभी को मिस्टर गोपाल जी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी, जो कि आज हमारे कीनोट स्पीकर हैं, और वो आपको कुछ CSR और CRM के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। थैंक यू अंकिता जी। नमस्कार, मेरा नाम गोपाल सिंह है। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? थैंक यू। आज मैं आपसे कंपनी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट के बारे में बात करना चाहूंगा, जिसका नाम है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसे हम सरल भाषा में कस्टमर केयर भी कह सकते हैं। आइए जानते हैं उसके बारे में। जैसे कि मैंने बताया, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है, इसको कंपनी में दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो पहला है इनबाउंड प्रोसेस है, दूसरा है आउटबाउंड प्रोसेस। पहले हम बात करेंगे इनबाउंड प्रोसेस की, कि इसके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले इसमें कॉल सेंटर आता है। आज जो हमारा कॉल सेंटर है वो 100% कॉम्प्लायंस के साथ काम करता है, ठीक है। इसमें नई नई टेक्निक और सॉफ्टवेयर का यूज किया गया है, जिससे जो भी कॉल कंपनी में आती है वो 100% अटेंड होती है, और प्रत्येक क्वेरी का आंसर दिया जाता है।
ठीक है, यहाँ पर जो बैठा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, ये इंश्योर करता है कि आपकी हर क्वेरी को आंसर किया जाए। ठीक है, इसके लिए कंपनी टाइम टू टाइम इन हाउस ट्रेनिंग कंडक्ट कराती है, जिसमें कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को प्रोडक्ट ट्रेनिंग, पे आउट ट्रेनिंग, बिजनेस प्लान की नॉलेज दी जाती है, ताकि वो आपकी हर क्वेरी को फर्स्ट हैंड पर ही सॉल्व कर सके। इसके अलावा कंपनी में जो भी कॉल आती है वो रिकॉर्डिंग की जाती है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज से, क्योंकि ये इसलिए की जाती है कि अगर आपने कॉल किया और हमारा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव उसे समझ नहीं पा रहा है, या फिर चलते हैं आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की बात नहीं समझ पा रही है, इसके लिए इसको रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, इसमें एक बात ये आती है कि कई बार हमें वो क्वेरी आती है कि कस्टमर केयर पे बात नहीं हो पाती है। इसके लिए कंपनी ने ना एक चैटबॉट प्रोसेस भी स्टार्ट किया है, जो एक व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप चैट कर सकते हो। ठीक है, जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है 9810884400। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट है जो हमारे कंपनी के सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट होके आपकी जो भी क्वेरी होती है उसको इंस्टेंट रिप्लाई करता है। इसका प्रयोग से आप अपनी 80% क्वेरी को इंस्टेंट सॉल्व कर सकते हो। अगर ये बॉट आपकी गलती क्वेरी को सॉल्व करने में असमर्थ है, तो आप ये जो डिस्प्ले स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं ऑप्शन, उसमें 6 नंबर पे कनेक्ट टू एजेंट पे क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिक जो कंपनी में बैठे कस्टमर एग्जीक्यूटिव है उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे और उनसे लाइव चैट कर सकोगे, और वहां बैठे जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है वो आपकी हर क्वेरी का आंसर देंगे। अगर वो बोलते हैं क्वेरी का आंसर देने में असमर्थ है तो वो आपको एक टिकट नंबर जनरेट कर देंगे और जो क्वेरी है आपकी वो कंसर्न डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर देंगे, और कंसर्न डिपार्टमेंट उसे टाइमली रिजॉल्व करके आपको आंसर दे देगा। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन और होता है चैट हिस्ट्री। जैसे आपने पहले कभी चैट किया है किस लोग आईडी से रिगार्डिंग या किस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए आपने बात करी है, वो पूरी हिस्ट्री मेंटेन होती है। ठीक है, इससे आप इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाता है आपको। अब इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा हमारा ईमेल टिकटिंग सिस्टम की, जो 100% कॉम्प्लायंस के साथ काम कर रहा है, जो आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसमें कंपनी ने एक जेनडेस एप्लीकेशन के माध्यम से इसे स्टार्ट किया है, जिसमें आप जैसे ही आप कंपनी में कोई भी ईमेल करते हैं तो आपको एक ऑटो रिप्लाई मिल जाता है, जिसमें एक टिकट नंबर जनरेट हो जाता है इंस्टेंट डिपेंड। पहले क्या होता था कि कुछ टाइम पहले कि आपको पता नहीं चल पाता था कि आपकी जो ईमेल है डिलीवर्ड हुई है या नहीं हुई है, आपको कॉल करके कंफर्मेशन लेना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं है, आप जैसे ही ईमेल करोगे आपको एक ऑटो रिस्पॉन्ड आएगा जिसमें आपको एक टिकट नंबर जनरेट होगा। ठीक है, और जब टिकट नंबर जनरेट हो रहा था तो यहाँ पर बैकएंड पे जो बैठे हुए हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, वो आपको लेस देन 24 आवर्स में आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। इसमें इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन होते हैं कि अगर कोई भी अगर 5 डेज में आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं होती है तो वो उसके सीनियर को असाइन हो जाती है। अगर वो 7 डेज में वो नहीं करेंगे तो उससे ऊपर जो बैठे हुए सीनियर उनको असाइन हो जाती है। और तो इस तरह से ये ईमेल सिस्टम काम करता है। अब बात करेंगे हम अपने अगले उस पे प्रोसेस के बारे में, जो है इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स या फिर आउटबाउंड प्रोसेस। इसमें ये भी कॉम्प्लायंस के साथ काम कर रहा है। इसमें आउटबाउंड में क्या होता है कि जैसे कि पहले पैकेट डिस्पैच होते थे, आपको पता नहीं चल पाता था कि पैकेट चलते डिस्पैच हुआ है नहीं हुआ, लेकिन अब आपको एक एसएमएस, जैसे ही यहाँ से पैकेट निकलता है एक एसएमएस जाता है जिससे आपको पता चल जाता है कि किस कोरियर के किस डेट को क्या उसका नंबर है उससे डिस्पैच हुआ है। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी कंपनी जो जानकारी देना चाहती है वो आपको प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा आउटबाउंड कॉल्स, जैसे कि केवाईसी से रिगार्डिंग या पैन नंबर से रिगार्डिंग या फिर केवाईसी, पैन नंबर और या ईसीएस से रिगार्डिंग जो भी कॉल है, या फिर कंपनी में पैकेज जो रिटर्न आए हुए होते हैं उससे रिगार्डिंग जो भी कॉल्स हैं वो यहाँ से कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आप लोगों तक करता है और उसकी आपकी जो भी क्वेरी है उसे सॉल्व करता है। ये थे हमारे इनबाउंड और आउटबाउंड प्रोसेस। इसके अलावा कंपनी ने एक अभी रिसेंट में एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया है जिसका नाम है काव्या।
क्या वो कैसे काम करता है, ये जानते हैं इसके बारे में। ये एक क्वेरी पैनल है जो आपको जैसा shapeshopindia.com की साइट पे आपको देखो, ये स्क्रीन पे भी दिख रहा है हेल्प मी, या फिर एक जो एक इमेज बनी आ रही है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जिसका नाम है SSOmonline.com। इसमें आप अपना लॉग आईडी और पासवर्ड डालेंगे। लॉग आईडी पासवर्ड डालते ही एक स्क्रीन आपके सामने ओपन आ जाएगी जिसमें 3 ऑप्शन आएंगे, सबमिट योर क्वेरी, ट्रैक योर ऑर्डर, ट्रैक योर पेमेंट्स। अगर आप सबमिट योर क्वेरी पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा जिसमें आपको आपकी प्रीवियस हिस्ट्री, अगर आपने पहले से ही इसमें कोई क्वेरी डाली है उसका स्टेटस क्या है, क्या ओपन है, क्लोज है, सब दिख जाएगा। अगर आपको नई वाली क्वेरी रेज करनी है उसके लिए आप सबमिट योर क्वेरी बटन है यहाँ पर राइट साइड में, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। उसमें आपको जो पर्टिकुलर किसी लॉग आईडी की क्वेरी करते हैं बारे में जानना है, चाहे वो किसी से रिगार्डिंग हो, उसमें लॉग आईडी मेंशन करेंगे और ड्रॉप डाउन आते ही उसकी डिटेल्स आ जाएगी, नेम, ईमेल आईडी वगैरह, और उसके बाद आपको टाइप ऑफ क्वेरी के ऑप्शन आ जाएंगे कि आप पैन कार्ड से रिलेटिव या ईसीएस, केवाईसी, प्रोडक्ट नेम करेक्शन, कमीशन क्वेरी, एक्टिवेशन, प्रमोशन, जनरल, इन सब के लेते हैं कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद आपको एक और क्वेरी फॉर, जैसे सपोज आपने पैन कार्ड की क्वेरी को सिलेक्ट किया है, उसमें 2 ऑप्शन आएंगे आपके पास, पैन नंबर चेंज या पैन नंबर अपडेशन। सपोज आपका पैन नंबर अपडेट नहीं हो पा रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे और आगे अगले स्टेप पे आप उसमें रिमार्क्स लिखेंगे, प्लीज चेंज माई पैन नंबर, और उसके लिए अटैचमेंट है, एक ऑप्शन है इमेज का, उसमें अटैच कर देंगे। साथ में आपको एक ओटीपी, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओके, जैसे ही आप गलते हैं अपना ओटीपी यहाँ पर सबमिट करेंगे तो वो क्वेरी सबमिट हो जाएगी और आपको इस तरह से दिखेगी कि ये आपका टिकट नंबर है, ये आपका लॉग आईडी है, नाम है, आपने किस टाइप की क्वेरी की थी और क्या है, अभी इसका स्टेटस क्या है, ओपन है। ये आपने देख रहे हो यहाँ पर एक बेल आइकॉन दिखा रहा है, इसमें ये आपको इंडिकेट करता है कि कंपनी ने आपको रिप्लाई करा है। वो कैसे किया आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको हिस्ट्री कन्वर्सेशन आपको डिस्प्ले हो जाती है आपके लॉग आईडी में जाके कि कंपनी ने क्या रिप्लाई करा है, आपने कब किस डेट को किया था, ये चीज है। बैकएंड पे, अच्छा ये क्या हुआ, मैं बैकएंड सपोर्ट टीम क्या कैसे काम करती है उसके बारे में बताता हूँ। जैसे आपने कोई क्वेरी सबमिट की है तो वो हमारे पास इमीडिएट आ जाती है इस ऑप्शन में कि पैन कार्ड, ईसीएस, केवाईसी, नेम करेक्शन, जिस टाइप के है। यहाँ पर बैठे जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट की क्वेरी को सॉल्व करते हैं। ये उनके पास ऐसे डिस्प्ले हो जाता है कि नई क्वेरी कौन सी है, इसमें ओपन कितनी है, क्लोज कितनी है, इस टाइप से। यहाँ पर जैसे आपने जो क्वेरी मेंशन की थी कि आपका पैन नंबर अपडेट नहीं हो रहा है, ईसीएस अपडेट नहीं हो रहा, तो यहाँ से इसको रिप्लाई जाता है और यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, अच्छा इस क्वेरी को बोलते हैं, जो भी आप क्वेरी डाल रहे हो लॉग आईडी में उसको मॉनिटरिंग का भी सिस्टम है कि सपोज आपने क्वेरी डाली है, उसमें अगर 3 दिन तक एक्शन नहीं हुआ, वो ओपन में पड़ी है, तो अगले 5 दिन में उसके सीनियर के पास, टीम लीड्स के पास असाइन हो जाती है। उसके बाद 7 डेज के बाद उसके एचओडी के पास असाइन हो जाती है। आप देख रहे हो यहाँ पर टोटल क्वेरी कितनी ओपन है, कितनी पेंडिंग है, कितनी क्लोज है, टोटल कितनी आई है, ये सब चीजें हैं। ये हायरार्की वाइज असाइन होती जाएगी अगर क्वेरी सॉल्व नहीं होती है। लेकिन यहाँ बैठे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को हर संभव प्रयास होता है कि वो अपने एंड पे पहले ही इस क्वेरी को क्लोज कर दें। थैंक यू। तो अभी आप सभी ने कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में ट्रेनिंग ली और गोपाल जी ने आपको सीआरएम के बारे में बताया, इनबाउंड और आउटबाउंड प्रोसेस, और हमारी काव्या के बारे में बताया। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी सीएसआर के बारे में। कंपनी का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता, उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जो उनको निभानी पड़ती है, जिन्हें कि हम सीएसआर कहते हैं। सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
जो कि है सीधा, जिसका सीधा मतलब है कंपनी को उसकी सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में बताना। ये नियम भारत में 1 अप्रैल 2014 में लागू हुआ था। हालांकि हमारी जो कंपनी है वो बहुत पहले से ही इसमें अपना योगदान देती रही है। इसके अनुसार जिन कंपनीज का सालाना नेटवर्क 500 करोड़ हो या सालाना आय 1000 करोड़ की हो, उन सभी को CSR में खर्च करना जरूरी हो जाता है। और यह खर्च जो है 3 साल के औसत लाभ का कम से कम 2% होना चाहिए। तो मैं कुछ इसके अंतर्गत बताना चाहूंगी कि कब कंपनी ने कब कब और कहाँ कहाँ अपना योगदान दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2018-19 में केरला चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में कंपनी ने 21 लाख रुपए का योगदान दिया था। इसके अलावा कंपनी ने 2019-20 में वेद विज्ञान महाविद्यापीठ में 1 करोड़ से भी अधिक की राशि बच्चों के स्कूल बैग्स, यूनिफॉर्म्स, बुक्स, उनके ट्रांसपोर्टेशन, उनके मिड डे मील्स के लिए इतनी बड़ी राशि दान दी। प्रतिवर्ष कंपनी PM नेशनल रिलीफ फंड में भी लाखों रुपए का योगदान कर रही हैं। और 2001 में आप सभी जानते हैं कि गुजरात में भूकंप आया था, जिस दौरान बहुत से लोग बेघर हो गए थे। तो उस समय भी हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स और कंपनी के सभी लोगों ने एसेंशियल कमोडिटी सप्लाई करके बहुत लोगों की सेवा करी। तो जिसकी कुछ झलकियां मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में कंपनी ने अपना योगदान दिया। इसके अलावा वेद विज्ञान में जैसे कि मैंने बताया कि बुक्स और यूनिफॉर्म्स के लिए उन्होंने दान दिया, राशि दान दी। गुजरात अर्थक्वेक रिलीफ में हमारी कंपनी, जिसमें कि हमारे सभी डायरेक्टर्स भी डायरेक्ट इस कॉज के लिए जुड़े हुए थे, आप देख सकते हैं। इसके अलावा कंपनी में PSR की भी योजना है। अब मैं आप सभी को PSR के बारे में भी बताना चाहूंगी। PSR का मतलब है पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो लोग कंपनी से जुड़े हैं उन सभी को व्यक्तिगत रूप से योगदान के लिए प्रेरित करना। और अभी हाल ही में हम लोगों ने एक संस्था में गए और वहाँ पे कंपनी के जो भी टीम लीडर्स हैं और कंपनी के टॉप लीडर्स हैं और हमारी सेफ शॉप की टीम है, उन्होंने मिलकर इस संस्था में अपना योगदान दिया। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उस संस्था का नाम है इंडिया विजन फाउंडेशन, जो कि डॉक्टर किरण बेदी द्वारा 1994 में स्थापित की गई थी। ये एक NGO है और इस जो संस्था का मुख्य उद्देश्य है वो है कि जितने भी लोग जो कि कैदी हैं, इस जेल में बंद हैं, उन सभी का सुधार करना, उनके बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाना और ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना जो कि अपराध मुक्त हो। अभी हाल ही में हम लोग ने इस संस्था को विजिट किया। हम सेफ शॉप के सभी लोग वहाँ गए, वहाँ जाके देखा कैसे वहाँ के बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, कैसे उनको अवसर प्रदान किए जाते हैं, किस तरह की उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, कैसे उन सबको रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। और वहाँ जाके मैं बताना चाहूँगी कि हम सभी को बहुत खुशी हुई वो बच्चों की क्षमता को देख के और उन सबके चेहरे की चमक को देख के। हम लोगों ने यही डिसीजन लिया कि हम भी वहाँ के 240 बच्चों को संरक्षक देंगे। और मैं सभी को बताना चाहूँगी कि अभी तक हम 150 से अधिक बच्चों को उनकी पढ़ाई और उनकी परवरिश का जो है जिम्मेदारी उठा चुके हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम इसी तरह कंपनी का योगदान और आप सभी के योगदान से काम करते रहे तो हम इससे कहीं ज़्यादा बच्चों को एक बेहतर जीवन दे पाएंगे, उनको आत्मनिर्भर बना पाएंगे। इसके अलावा भी आने वाले समय में कंपनी बहुत सी संस्थाओं के साथ जुड़ेगी जो कि जेल में बंद कैदियों, औरतों और आदमियों के लिए अलग अलग तरीके की प्रोग्राम्स जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन जैसे कोर्सेज लेके आएंगे, जिससे कि वे अपना जीवन यापन कर सकें। तो आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी
और नेक्स्ट, जैसे कि आपको भारती मैम ने बताया कि हमारी जो ट्रेनिंग की ईमेल आईडी है इस डिपार्टमेंट की, वो है training@safeshopindia.com, जिसपे कि आप सभी इस ट्रेनिंग रिलेटेड क्वेरीज को, अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट हफ्ते इसी टाइम 11 से 1 के बीच में हर फ्राइडे आप लोगों से जुड़ेंगे और प्रोडक्ट्स के बारे में आप सभी को जान